श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय में अवतार कथा का वर्णन है। तो उसमें कहते हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, सबसे पहले निर्गुण निराकार जो भगवान ब्रह्म है वह सगुण साकार रूप धारण कर रहे भगवान विष्णु के रूप में धारण करते हैं। जस्याम भसी शयानस्य योग निद्राम वितन्वत, जो है क्या कहते हैं, क्षीर समुद्र में योग निद्रा में रहते हैं। नाभि हृदय बुजा दासित ब्रह्मा विश्व सृजाम पति, जिनके हृदय नाभि से निकला हुआ जो कमल, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। यस्याव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर, जिनके अवयव मन अंग में जो है संपूर्ण लोकों की कल्पना की गई है। तो ऐसा वो जो है सो एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, वही जो भगवान विष्णु हैं वही नाना अवतारों के निधान हैं। जितने भी अवतार हैं उस सभी का वही जो है खान है और बीज हैं और अव्यय हैं। जस्यांशांसे न सृज्यन्ते देव तिर्जंग नरादय, जिस भगवान विष्णु के अंश से, उनके अंश के भी अंश से देव तिर्जंग माने देव योनि, तिर्जग योनि और नर योनि का जो है सृजन होता है। तो सब कहते हैं देखो स्वयं प्रथम देव कौमारम सर्गमास्थित, वही भगवान विष्णु जो है सर्वप्रथम कौमार सर्ग जो है प्राप्त किया, यानी सनकादि ऋषि के रूप में भगवान विष्णु आए। वो भगवान विष्णु का ही प्रथम अवतार है सनकादि ऋषि। चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखंडितम, वह जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दुश्चर जो है सो तपस्या किए सनकादि ऋषि। द्वितीयम तु भवाप्यास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्यन उपादत्त जज्ञेश शौकरम वपु, दूसरा अवतार भगवान का होता है सूकरा अवतार, जो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए जो धारण किए भगवान। रसातल गताम महिम, रसातल गई हुई भूमि पृथ्वी को उद्धार के लिए जिस अवतार का ग्रहण करते हैं भगवान। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वम उपेत्य तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, और तृतीय अवतार भगवान का है नारद का अवतार। नारद का अवतार भी, नारद जी भी हैं भगवान का ही अवतार हैं, तो तृतीय अवतार हैं। तुर्जे धर्म कला सर्गे नर नारायणाव ऋषि भूत्वा आत्मोपशमोपेतम मकरो दुश्चरम तपः, चतुर्थ अवतार भगवान का है नर और नारायण अवतार, जिस अवतार में भगवान घोर तपस्या करते हैं, दुश्चर तप करते हैं। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरेश सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, और भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है कपिला अवतार, माने कपिल जो मुनि थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और सिद्ध थे, और वही जो हैं सो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो वही कहते हैं तत्वग्राम विनिर्णयम। षष्ठे अत्रेडपत्यत्वम वृतः प्राप्तो अनसूयया, और छठवां अवतार जो भगवान का है वो अत्रि के द्वारा अनसुईया से अनवीक्षिकी मलड़काय प्रहदादिभ्य ऊचिवान, जो दत्तात्रेय अवतार है। और ततः सप्तम आकुत्यम रुचिर्जज्ञोभ्यजायत स्वजामाद्येश्वर गणे रपायत स्वयं भुवांतरम, और सातवां अवतार जो भगवान का है वो जो है यज्ञ का अवतार है, माने यज्ञ रूप में भगवान अवतार ग्रहण किए हैं सातवां। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन वर्त्म धीरानाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, और आठवां जो अवतार भगवान का है वह ऋषभदेव अवतार है, ऋषभदेव के रूप में हुआ है, जिसमें सर्वाश्रम नमस्कृतम धीरानाम वर्त्म दर्शयन, धीरों के मार्ग को दिखाए हैं। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमम पार्थिवम वपु दुग्धेमा मोषधिर विप्रास्तेनायम स उसत्तम, और नवमा जो अवतार है भगवान का वह है पृथु के रूप में, राजा पृथु के रूप में नवमा अवतार का ग्रहण करते हैं भगवान। और रूपम स जगृहे मास्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिम अप्याम अपाद वैवस्वतम मनु, और चौदहवा अवतार जो उनका है वह जो है सो मत्स्य अवतार है। सुरासुराणाम उदधिम मत्थताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु, भगवान विष्णु का जो 11वां अवतार है वह है क्या, कूर्मा अवतार, जिसमें समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान कूर्म रूप में पर्वत के नीचे जा कर के बैठ गए और उनके पीठ पर में ही जो है मंथन हुआ। तो इस प्रकार कमठ कच्छपा अवतार जो है उनका सो अवतार है, 11वां अवतार है। और धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेव च, और धानवंतर अवतार जो है तो धन्वंतरी अवतार जो है उनका सो त्रयोदश 12वां अवतार है। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं तो वो धन्वंतरी भी भगवान का ही अवतार है। और त्रयोदश
त्रयोदश मैंने 13वां अवतार जो भगवान का है वो मोहिनी अवतार है। जब अमृत वितरण के समय भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं तो वह जो है 13वां अवतार है भगवान का। अपायत सुरानन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, स्त्री रूप धारण करके जो है अपायत सुरान देवताओं को जो है अमृतपान कराए। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर्जेर वक्षस्येर काम कटकिर यथा, और 14वां अवतार भगवान का है नरसिंह अवतार, जिसमें हिरण्यकशिपु को नष्ट करते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुस्त्रिविष्टपम, और पंचदश माने 15वां अवतार जो भगवान का है वो वामना अवतार है, जो राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं इत्यादि कथा है। अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रोह नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरोण महिम, और 16वां अवतार जो भगवान विष्णु का है वो है परशुराम अवतार, जो ब्रह्मद्रोह नृपान, ब्रह्म से यानी ब्राह्मण से द्वेष करने वाले राजाओं को त्रिसप्त कृत्वा मैंने 21 बार जो है सो नष्ट किया। निक्षत्राम का करुण महिम, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाले। ततः सप्तदशे जाता सरस्वत्याम पराशरात चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसोल्प मेधसः, और 17वां अवतार जो भगवान विष्णु का है वो व्यासावतार, जो पराशर के द्वारा सत्यवती से उत्पन्न हुए और चक्रे वेद तरो शाखा, और वेद के जो है विभाग किए, 4 भाग में बांटे। दृष्टा पुंसोल्प मेधसा, लोगों को जो है अल्प बुद्धि वाले देख करके वेद को 4 भाग में बांटे और पुराणादि का भी निर्माण वही किए। तो ये 17वां अवतार जो व्यास जी का है वो भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। नरदेवत्वमापन्ना सुर कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बीरजान यतः परम, 19 में। तो और जो है अष्टादश में 18वां अवतार जो भगवान विष्णु का है वो है श्री रामा अवतार। नरदेवत्वमापन्ना, जो नरदेव के रूप में प्रकट हुए, सुर कार्य चिकित्सया, और देवताओं की कार्य की इच्छा से समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र का निग्रह आदि किए, और भी उनका बहुत सारा बीर्ज की कथा है। 19 में विष्णु सुप्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भूमो भगवान नहरद भरम। अब कहते हैं 19 और 20वीं अवतार जो भगवान का है वो है बलराम और कृष्ण के रूप में। 19वां बलराम और 20वां भगवान श्री कृष्ण। तो राम कृष्णाविति भूवो भगवान अहरत धर्म। तो इस प्रकार 20 अवतार में जो है भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुता की कटेशु भविष्यति। अब कहते हैं कि ततः कलो संप्रवृत्ते, उसके बाद कलयुग के संप्रवृत्त होने पर सुरद्विषाम सम्मोहाय, सुरद्विषाम ने राक्षसों को मोहित करने के लिए, बुद्धो नामना जनसुता, बुद्ध नाम का जो है सो अवतार लेंगे भगवान, जो कीकटेशु भविष्यति, कीकट प्रदेश यानी बिहार के मगध प्रदेश जो है उसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर में जो है बुद्ध अवतार ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार अथासो युग संध्यायाम, और 22वां अवतार जो है अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यस्व नामना कलकिर जगतपति। अब जो है जब घोर कलयुग का अंत होने वाला होगा तब जो है भगवान कली रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु, जब जो है संपूर्ण जगह जो है लुटेरा ही लुटेरा हो जाएगा, तब जनिता विष्णु यस्व नामना कलकिर जगतपति, उसके बाद जो है जगतपति कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। नाम उनका होगा विष्णु यश, मैंने विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में वह कल की रूप में अवतार लेंगे। ये 22वां अवतार होगा भगवान का, जो अभी बाकी है। तो अवतारा है संख्या, कहते हैं यद्यपि हरे सत्वनिधिर द्विजा, सत्वनिधि जो भगवान है उनका जो है अवतारा है संख्या, उनका अवतार तो असंख्य है। क्यों असंख्य कहे? तो क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, यानी जितने भी जीव हैं वो सभी तो भगवान का ही अवतार है, उन्हीं के अंश से सब प्रकट हुए हैं। इसलिए और भी कहते हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोवंश संभवम। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यद यद विभूति मत सत्वम, इस संसार में जो जो विभूति मत है माने ऐश्वर्य मत है, तो तत्तदेवावगच्छ श्रीमदुर्जित में हुआ, श्री माने लक्ष्मी, श्रीमद है, उर्जित मैंने ओजस्वी है, तो तत्तदेवावगच्छत्वम, तत्त मनु सब को, अवगच्छत्वम माने तुम समझो, मम तेजोंश संभवम, वह सभी मेरे तेज के अंश से प्रकट है, यानी उसमें मेरा अधिक अंश है। तो इस प्रकार इस संसार में किसी भी क्षेत्र में जो श्रेष्ठ है, महान है, वो भगवान का ही अवतार है। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि ये गॉड गिफ्ट है,
यानी भगवान का जो है दिया हुआ इनमें ये कला है जो सब में नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान का जो अवतार है वो असंख्येय है। इस संसार में भी जो बहुत बड़े विद्वान हैं तो वो भगवान के अवतार हैं, जो बहुत बड़े वक्ता हैं वो भगवान के अवतार हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो भगवान के अवतार हैं, जो बहुत बड़े तपस्वी हैं वो भगवान के अवतार हैं, जो बहुत बड़ा गुणी हैं तो वो भगवान के अवतार हैं। मैंने सभी क्षेत्र में जो एक नंबर पर हैं वो भगवान का ही अंश माना जाता है। जैसा कि गीता में भगवान स्वयं कहे हैं कि क्या कहें, यद यद विभूति मत सत्वम, जो विभूति मत सत्व है जीव है, हाँ, और श्रीमद उर्जित में हुआ श्रीमत और ऊर्जित हैं तत्तदेवावगच्छत्वम, उस सब को तुम समझो मम तेजोंश संभवम, मेरे तेजो अंश से ये उत्पन्न है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सो भगवान का 22 अवतार हो गया। तो अब ये कहते हैं ऋषियों मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरि रेवा स प्रजापतयस, तथा ऋषि लोग जो हैं, मुनि मनु जो हैं, देवता जो हैं, मनुपुत्र जो हैं और महान ओजस्वी जो हैं, कला सर्वे हरि रेवा, वो सभी भगवान के ही कला हैं। सब प्रजापतयस, तथा जितने प्रजापति आदि हैं सभी। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब कहते हैं एते माने ये जो हम गिनाए हैं 22 अवतार और जितने भी श्री मधुरजित लोग हैं वे सभी तो अंश कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं भगवान है। तो यहाँ कृष्ण शब्द से हम भगवान विष्णु का लेंगे, यानी ये सब क्योंकि कृष्ण शब्द से यदि हम कृष्ण लेंगे बलराम कृष्ण, तब तो उनका अवतार में ग्रहण हो ही गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एते चांस कला पुंसा, ये सभी जो है सो पुंसा अंश कला वर्तन्ते, यानी पुंसा माने भगवतः विष्णु, भगवान विष्णु के अंश कला है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण यानी कृष्णर विष्णु, विष्णु नारायणो जनार्दन इत्यादि अमरकोश में भी है, भगवान विष्णु का नाम भी कृष्ण है। तो यहाँ कृष्ण शब्द से हम विष्णु को लेंगे। तो यहाँ पर में विष्णु जो है सो क्या है, तो भगवान स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार जन्म गुह्यम भगवतो ज एतत् प्रेतो नरः, जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार के भगवान की अवतार कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, भक्ति पूर्वक सायं प्रातः जो है सो पढ़ेगा, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, वह दुख समूह से जो है मुक्त हो जाएगा। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण कथा है, इसलिए मैं इसको रखे हैं। इसको अवश्य सुबह शाम सुनना चाहिए सबको, जो कि विपत्ति और दुख समूह नष्ट होता है इससे। ओम श्री कृष्णार्पण।